बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक अहम टॉपिक इस हवाले से है कि FBR सीक्स न्यू मेजर्स टू टैक्स वेल्दी क्लास। FBR ने प्रपोजल मांगी हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर से कि आप हमें प्रपोजल्स दें कि किस तरह से वेल्दी क्लास जो है, जो कि टैक्स की थ्योरी के मुताबिक है, उनको टैक्स किया जाए और किस तरह से लगाया जाए। ये मेरा जो लेक्चर है ये एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी, और दूसरा ये मेरी तरफ से प्रपोजल होंगी FBR को कि इस तरह से आप अगर अडॉप्ट करें ये पॉलिसीज़ तो इससे रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, जो कि बजट 2026 में पॉलिसी एनालिसिस और ऑप्शन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में बात होगी। तो अब हम क्या करें कि बजट 2026 में ऐसी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ करें कि टैक्स की ग्रोथ हो। आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको बताऊंगा जहां आपकी ज़रूरत पड़ेगी कन्वे करने की, आप भी अपने एंड पे कर सकते हैं, और मेरे हवाले से अगर आप चाहते हैं कि ये प्रपोजल कन्वे हो तो आप इसी लेक्चर को अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह अहकाम बाला और पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह प्रपोजल जो हैं ये आ जाएंगी बजट में, और बजट में ये चेंजेस अगर आ जाती हैं तो फिर क्या होगा कि जो टैक्स की थ्योरी के मुताबिक वेल्दी पीपल्स हैं उनको टैक्स लगेगा और इक्वलिटी होगी और ग्रोथ होगी, टैक्सेशन ज़्यादा जमा होगा। अब मैं आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक बनाता हूँ कि क्या है कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं। नंबर एक तो ये है कि अर्ली स्टार्ट ऑफ बजट 2026 फार्मूलेशन, क्योंकि आपको पता है बजट का जो है ना वो जब स्टार्टअप हो जाता है तो उसके लिए पहले स्टेक होल्डर्स से प्रपोजल्स मांगी जाती हैं कि आप क्या प्रपोजल देते हैं कि अब जब हम बजट देने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी चेंजेस लाई जाएं जिससे FBR जो है मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन कर सके। तो उसके लिए शिफ्ट टैक्स इंसिडेंट्स टुवर्ड द वेल्दी क्लास, क्योंकि टैक्स की थ्योरी भी ये कहती है, बेसिक है ही ऐसे कि वेल्दी क्लास ने ही टैक्स देना होता है। तो क्या ये हमारी जो प्रपोजल है हम ये देने जा रहे हैं कि एक तो इसको वेल्दी क्लास की तरफ मोड़ा जाए टैक्स, और टैक्स वेल्दी पीपल से लिया जाए। दूसरा जो है स्टेक होल्डर्स लेड इम्प्लीमेंटेशन प्रपोजल्स, क्योंकि ये हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो हमसे, और जो मैं टैक्स की जैसे कि अवेयरनेस देता हूँ, टैक्स का टीचर हूँ, टैक्स पढ़ाता हूँ, टैक्स पे रिसर्च करता हूँ, तो मैं इसलिए भी स्टेक होल्डर हूँ। तो प्रपोजल मांगी हैं तो हमारी तरफ से ये प्रपोजल होंगी, मेरी और आपकी तरफ से, इसलिए कि मेरी प्रपोजल को पहचाना आपने है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो उसके बाद जो है रिड्यूस डिस्टॉर्शंस, प्रमोट न्यूट्रलिटी एंड प्रोग्रेसिविटी। जो टैक्स में डिस्टॉर्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, और उसके अलावा न्यूट्रल होना चाहिए टैक्सेशन सिस्टम, और प्रोग्रेसिव होना चाहिए सिस्टम। प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे जो इनकम ज़्यादा कमाता जाता है वो टैक्स ज़्यादा दे, ना कि एक जैसा टे अमीर और गरीब, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है। तो हमारी जो रिकमेंडेशंस होंगी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस की तरफ आया जाए, इनकम टैक्स की तरफ आया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से छुटकारा हासिल किया जाए, वो कम किए जाएं, ताकि जो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं बहुत सारे सेक्टर्स को, उन एग्जाम्पशंस को कम किया जाए ताकि लोग जो हैं वो महंगाई से और इन्फ्लेशन से बच सकें। तो अगर हम बात करें की पॉलिसी एरियाज़ जो कि आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे, की पॉलिसी एरियाज़ में जो हमारे तरफ से होंगे, एक तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, कि हमारा जो सिर्फ 2% राउंड अबाउट लोकल जो लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं, इस बेस को बढ़ाया जाए। जब बेस बढ़ेगी, यही लोग जब 2% से 4% और 10% पे चले जाएंगे तो टैक्स की कलेक्शन दुगने से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है कि 10% हमारी पॉपुलेशन का ईजिली ऐसे हैं जो अफोर्डेबिलिटी है जिनकी, जो टैक्स पे करते हैं, तो वो 10% तक इसको एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए हमारा। 26 की जो रिटर्न फाइल हो तो उसमें 10% लोग जो है एटलीस्ट रिटर्न फाइल करें, और उसमें टैक्स के साथ करें। एक तो ये होगा। दूसरा है फुल वैल्यू चेन इंक्लूसिव इन GST।
अच्छा, अब जीएसटी में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड करता है 1 लाख चीज़ें, 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, और वो 50,000 जो है वो एज पर बुक्स कर देता है और 50,000 ओपन मार्केट में वैसे फेंक देता है। अब जब आप एज ए एंड कंज्यूमर खरीदने जाते हैं तो आप हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना जाता है जो डॉक्यूमेंटेड 50,000 है। तो अब ये क्यों प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है, मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड है, उसकी पूरी चेन जो है वो अनरजिस्टर्ड है। कौन उसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये सारे अनरजिस्टर्ड हैं। अगर हम ये पूरी चेन को कर दें, जैसे कि पीओएस लग रहा है, पॉइंट ऑफ सेल्स, और उसके अलावा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लग रहा है, जिससे पूरी चेन जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, फिर जो 1000 गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं वो सेल भी 1000 पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जितना हम टैक्स देते हैं वो सारा टैक्स गवर्नमेंट के ख़जाने में आएगा, ना कि उसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपस में बांट के खा जाएंगे। और फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन वेल्दी सेगमेंट्स, जो वेल्दी सेगमेंट्स हैं, क्योंकि हमेशा टैक्स का जो है वो प्रोग्रेसिव होता है कि जैसे जैसे टैक्स इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है, थ्योरीज भी ये कहती हैं। तो इसका सिस्टम ऐसे होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में हर किसी को देना पड़े। तो इसमें ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम भी होगा। और जो फेज वाइज एग्जाम्पशन और कंसेशंस हैं, कंसेशनरी एसआरओज हैं, वैसे कंसेशन है, या कई लोगों को एग्जाम्पशन दी गई हैं टैक्सेशन से, वो भी पावरफुल लोग और वेल्दी लोग हैं जिनको ये दी गई है। तो एक ये करके इसको फेज वाइज कम किया जाए। अगर फ़र्ज़ किया फ़ौरन कम कर दिया जाए, मुश्किल इसमें पेश आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता से एग्जाम्पशंस कम कर दी जाए कि सारे के सारा टैक्स सिस्टम में आए और टैक्स पे करें। तो इस तरह वेल्दी पीपल टैक्स पे करेंगे। ईज टू डूइंग अ बिजनेस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने पिछले कई दिनों से लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें ये चीज़ें मैं अक्सर डिस्कस कर रहा हूँ कि बिज़नेस को मुश्किल बना दिया गया है। अब आप टैक्स विद हेल्ड करो जी, ये देगा तो इसका विद हेल्ड करो, आप 236 जी करो, एच करो, सेल टैक्स करो, इसको पे करो, इसका लो, उसका काटो। बंदे कन्फ्यूज़ हो गए कि यार हम क्या करें, हमें बचता ये है, टैक्सीज हम इतने के दे देते हैं, तो वो मुश्किल में आ गए हैं। तो जब डायरेक्ट टैक्सीज में हम जाएंगे तो विद होल्डिंग और इस तरह के चक्रों से निकल जाएंगे तो वो ज़ाहिर है ईजी हो जाएगा। इसमें एक तो इसमें ईज़ पैदा करने की ज़रूरत है, और दूसरी ये है कि वो इस चीज़ में ही ना उलझा रहे कि टैक्सेशन को कैसे मैंने संवारना है, बल्कि टैक्स पे करे, सीधा सीधा सिस्टम हो, अपने काम करे और टैक्स पे करे। इसी तरह रिड्यूसिंग द आर्बिट्रेज एंड द टैक्स डिस्टॉर्शंस, क्या होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि किसी एक वेल्दी पीपल पे बहुत बड़ा केस बना। केस क्या बना जी? उसका फ़र्ज़ किया 1 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का उससे पकड़ा, और अब ये उससे हो गई आर्बिट्रेशन शुरू कि आप ऐसा करें जी, 50 लाख आप जमा करवा दें तो आपको छोड़ देते हैं। मतलब अब जो 1 करोड़ आना था उसने तो वो मौजें लग गई उसकी। ऐसे ही हमारे नैब के केसेस में होता है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इन चीज़ों से निकल के जितने पैसे उसने चोरी किए हैं पकड़े, उससे पूरे निकाले जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं, इसकी डिस्टॉर्शंस जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर मैं आपको जो एज़ पर माई रिसर्च जो इलस्ट्रेटिव रेवेन्यू के जो पोटेंशियल है तो वो किस तरह से किया जा सकता है, एक तो हम अगर वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें लाएंगे तो हमारा तकरीबन 250 बिलियन रुपीज़ जो है ये इसमें टैक्स इंडक्ट हो सकता है, आ सकता है। फिर आप लग्जरी कंजम्पशंस जो हैं, जो लोग लग्जरीज यूज़ करते हैं उनको टैक्सेशन बढ़ा दिया जाए कि आप जो है आपने ज़रूर लैंड क्रूज़र ही लेनी है तो लैंड क्रूज़र पे टैक्स ज़्यादा कर दो, ठीक है। आप लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी नहीं लेना चाहते या आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो वो लग्जरी आइटम्स पे जब हम टैक्स बढ़ाएंगे, एग्जाम्पशंस ख़त्म करेंगे, तो वो हमें जो है तकरीबन ये 175 बिलियन रुपीज़ तक का टैक्स आ जाएगा। और अगर हम जीएसटी जो है इसकी वैल्यू चेन की जो मैंने बात की है कि मैन्युफैक्चरर बनाए और पूरी चेन आके चले और पता चले कि जो लाख चीज़ बनाई थी वो पूरी की पूरी सेल हुई और पूरी पे टैक्स गवर्नमेंट को गया, तो इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, मेरा भी यही ख्याल है। तो इसमें तकरीबन 300 बिलियन रुपीज़ जो है ना टैक्स आता है। और जो एग्जाम्पशंस हमारे चल रही हैं, बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी हुई हैं या कंसेशनरी एसआरओज़ हैं, जब उनको ख़त्म किया जाएगा तो फिर भी उसमें तकरीबन हमें कोई 250 बिलियन रुपीज़ इस चक्कर में भी आ जाएंगे। तो ये है वो
चीज़ें जो इंक्रीज़ करेंगी हमारा ग्रोथ, टैक्सेशन की ग्रोथ, और टैक्स में इंक्रीज़ जब आएगा तो हमारी कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बर्डन जो है वो एक गरीब आदमी से शिफ्ट होके अमीर पे जाएगा, तो उसे फील इतना नहीं होगा क्योंकि उसने तो कमाई में से देना है। अब अगर इस प्रपोजल्स की एग्जांपल के साथ मैं दूं तो प्रोग्रेसिव वेल्थ एंड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, ये आ जाता है। तो इससे आपका जो है टैक्स का काफ़ी कलेक्शन आ जाती है। फिर लग्जरी कंजम्पशन की मैंने आपको दी, उसमें क्या आता है, व्हीकल्स हैं, क्लब हैं, ट्रैवल्स है आउटसाइड द पाकिस्तान। तो इन चीज़ों से जो है टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा, और इस टैक्स से क्या होगा कि अमीर आदमी है क्योंकि तो उसको इतना फील नहीं होगा, लेकिन गरीब आदमी जिसने कमाया ही हुई है, जो आपने टैक्स ले लिया, तो वो क्या गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। इसी तरह मैंडेटरी डिजिटल एनवाइसिंग अक्रॉस द वैल्यू चेन, क्योंकि वैल्यू चेन मैंने जैसे आपको एग्जांपल बार बार देता हूँ कि लाख चीज़ 1 लाख प्रोडक्ट होती है, लेकिन 50,000 पे टैक्स दिया जाता है। तो जब वैल्यू चेन को सारी को डिजिटलाइज कर लिया जाएगा तो एक एक चीज़ जो है उस पर हमें पता होगा कि ये मैन्युफैक्चर्ड वहाँ से हुई है और ये आते आते यहाँ सेल हुई है, तो उसमें से कोई चीज़ चोरी नहीं होगी, तो पूरे का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। और आपने देखा कि इसमें 300 बिलियन तक का इंक्रीज आएगा। इसी तरह टर्म बॉडीड सनसेट ऑफ एग्जाम्पशंस, यानी कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो एग्जाम्पशंस जो हैं आप ख़त्म करते जाएं। अब एग्जाम्पशन ख़त्म होगी तो आपकी और टैक्सेशन बढ़ेगी। रिस्क बेस्ड ऑडिट एंड डाटा इंटीग्रेशन जो है ये अब AI बेस्ड ऑडिट होना चाहिए, कि क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारी ऑटोमेशन पे हो गई हैं। अब जब ऑटोमेशन वाली चीज़ को आप मैनुअल किसी से क्यों करवाना चाहते हैं? ऑटोमेशन को AI बेस्ड ऑडिट के पैरामीटर्स हों, सिस्टम उसका ऑडिट करे, सिस्टम ही उसकी सारी, जैसे कि एक क्रैश सिस्टम हमारा होता था, बड़ा उसमें फ़ायदा होता था कि वो हमें शोकाज तक के बना के दे देता था। तो अब AI इसकी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि वो बनाए और ख़ुद ही उसको मेंशन करे कि ये आपकी गलतियां हैं, और ये सिस्टम में भी आए, उसको रिमूव भी ना कर सके, ताकि जो टैक्स पेयर है उसका भी बचना मुश्किल हो और वो प्रॉपर उस पर टैक्स दे। तो अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम की बात करें कि इसमें क्या क्या आउटकम्स आएंगे, एक तो हायर इक्विटी एंड फेयरनेस, इसमें सिस्टम में फेयरनेस आएगी, बराबरी आएगी, सब जो हैं अमीर लोग टैक्स देंगे, टैक्स देने से गरीब लोगों का भला होगा। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो अखुवत का बेहतरीन निज़ाम पैदा होगा। सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ को, हम जो लो हैंगिंग फ्रूट की हमेशा बात करते हैं ना, जब भी टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम कहते हैं जी लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ आ जाओ, और लो हैंगिंग फ्रूट से जो हमें रेवेन्यू आता है, सैलरी पर्सन को इतने परसेंट से बढ़ा दो, इंपोर्ट को इतने से बढ़ा दो, इसको इतने से बढ़ा दो, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जब हम आएंगे डायरेक्ट टैक्सेस पे तो वो सस्टेनेबल जब होगा, सस्टेनेबल होने से फिर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी सस्टेनेबल होगी। तो इसी तरह लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट, जब सिंप्लिसिटी होगी लॉ में तो कंप्लाइंस कॉस्ट में आसानी होगी, और जो लोग हमारे हैं वो उनको अलहदा से अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही या सिस्टम उसका काम कर रहा होगा, तो कंप्लाइंस कास्ट कम होगी। और इम्प्रूव द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि हमारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बाहर बैठा जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में आके करना चाहता है बिज़नेस अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से, अपनी लॉयल्टी की वजह से, लेकिन जब वो सिस्टम को देखता है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आए और इधर आके उन्होंने अपना बहुत बड़ा सेटअप लगाया, लेकिन थोड़े ही सालों बाद बंद करके बाहर चले गए कि जी नहीं ये तो लॉस ही लॉस होता है, इसमें इतने महकमे हमें आके पूछते हैं, और वो जो है हमने दामाद इतने पाले हुए हैं, तो बाहर जो है हमें सहूलत है। तो वो बहुत सारे वाकफ़, मेरे वाकफ़ हैं जो ये सब छोड़ छाड़ के चले गए। एक तो उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, वो आके पाकिस्तान में काम करेंगे, और बाकी बाहर की दुनिया का भी इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में। जब बाहर से इन्वेस्टर आएगा तो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान में आएगी तो और ग्रोथ हमारे होगी। तो इस तरह से ये भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये मेरा पूरे लेक्चर का जो बेसिक मकसद है, इसका मकसद जो मेन है वो ये है कि आप लोगों तक ये मैं बात पहुंचा दूं। फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस बात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके पॉलिसी मेकर तक बताएं, और उम्मीद है कि आप इसको बताएंगे। आप सब लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का नंबर दिया गया है, इनको आप क्वेश्चन करें
तो मुझे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।